ओम शांति। आज 15/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान है तो पाप की याद की बजाय देहधारी याद आएगी। देहधारी की याद आएगी। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्कर खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। यह तो पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना है। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से हम आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह राजयोग है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग बल से ही यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी करना है। बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे अभिमान छोड़ मुझे याद करो। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की। आत्माभिमान है अविनाशी अभिमान, दे तो है विनाशी। बेहद के पाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं तो मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने कहा कि कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। वरदान में बाबा ने कहा कि निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्लोगन में कहा बाबा ने कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी असुरी कर्म नहीं होने चाहिए।
तो बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, तमों से सत्तों में ले जाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं और कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं। यानी दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसलिए अब हम आत्माओं से, हमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो जहाँ मैं और मेरा आ जाए, तो देह अभिमान यानी देह का भान, देह का अभिमान, जहाँ मैं मेरा और अपने आप को देह समझकर उसे मैं मेरा लगा दिया, तो उसे कहते हैं देह अभिमान। तो देह अभिमान में आने से सबसे पहला कौन सा पाप होता है? उत्तर दिया बाबा ने, अगर देह अभिमान है तो पाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। जब स्वयं को हम देह समझेंगे तो देह और देह के संबंध ही याद आएंगे, यानी देहधारी याद आएंगी। तो कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे, तो देह और देह की बातें याद आएंगी। तो यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, यानी जहाँ आत्मा स्वयं को भूल जाती है तो देह के रोल को ही अपना सत्य ट्रुथ समझ लेती है, अपने आप को देह समझ लेती है। तो यह सबसे बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, यानी आसुर अवगुण आ रहे हैं, तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से। तो रूहानी बाप कहाँ रहते हैं? रूहानी दुनिया में। तो जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं, यानी परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ये सभी रूहानी दुनिया के नाम हैं। तो यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं तो यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, और भगवान तो एक ही है। वह है शांति का सागर, रहते भी शांति धाम में हैं, तो जहाँ हम भी रहते हैं। तो हम आत्माओं का घर भी कहाँ है? शांति धाम, परम धाम ना। तो वहाँ शांति का सागर, वह है शांति का सागर। तो बाप समझाते हैं, यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्कर खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। तो जब ये 84 का चक्कर पूरा आदि मध्य अंत हुआ, तो पहले आत्मा सतो प्रधान थी, तो धीरे धीरे उतरते उतरते फिर तमो प्रधान बन गए। तो यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। तो यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है, तो यह कल्प कल्प ऐसे ही चलता है। पुरानी से नई दुनिया बनती है, फिर नई से फिर पुरानी बनती है। तो यह कल्प कल्प की बाजी है, ऐसे ही चलता है, यह सृष्टि चक्र है। तो भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं, कि जैसे 5000 कल्प की आयु हमें बाबा ने बताई कि 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। तो लेकिन उसे हजारों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। तो एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भूल गए हैं, कि गीता के भगवान श्री कृष्ण को कह देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, देहधारी हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे ही याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है ही नहीं,
तो बाबा बता रहे कि मुझे तो कोई शरीर नहीं, मैं तो निराकार हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, तो मेरा तो कोई शरीर नहीं, लेकिन श्री कृष्ण तो देहधारी हैं। तो मैं निराकार हूँ, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। तो यहाँ स्थूल में परमात्मा कहते हैं कि मैं मनुष्यों का बाप नहीं हूँ, मैं किसका हूँ? रूहानी पिता हूँ, आत्माओं का बाप हूँ। तो यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से ही वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो अभी यह हमारा कौन सा जन्म है? 84वां, यानी अंतिम जन्म। तो बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। तो अब यह सृष्टि चक्र का नाटक खत्म होता है। तो हम इस सृष्टि चक्र पर हम आत्माएं यहाँ पर अपना रोल प्ले करने के लिए आती हैं। तो ये ड्रामा अनुसार अब आत्माओं को वापस जाना है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा पिता हमें लेने आते हैं, तो हम आत्माओं को वापस ले जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है, इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं हैं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते, बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। जैसे कि स्थूल में दशहरा मनाते हैं, रावण को मार देते हैं। राम ने रावण को मारा और रावण मर गया, तो रावण को जैसे तीर लगाकर आग लगा देते हैं और समझते हैं कि रावण मर गया, लेकिन रावण क्या है? आसुरी गुण, तो उसको समझते नहीं। तो तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, अभी समझ मिली है। तो जब परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया, तब हमें पता लगा कि रावण असल में है कौन। तो औरों को समझ देने के लिए अभी समझ मिली है, औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझ सकते हो। तो बाप ने सृष्टि चक्र का ज्ञान है, बाप में ही सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी यह है गीता पाठशाला, उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना, यानी दैवीय गुण धारण करना और अपनी हाईएस्ट स्टेज पे, आत्मा की हाईएस्ट स्टेज लक्ष्मी नारायण। तभी वो लक्ष्मी नारायण बने कि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया और अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुँचे। तो यह राजयोग है ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। तो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं, यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं कि मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इनों का राज्य था, पुरानी में नहीं। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है 4। अभी डियटिज्म है नहीं, यानी दैवीय धर्म अभी नहीं है। तो दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो ये तमो प्रधान दुनिया, इसमें हर आत्मा अभी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो यहाँ पर सारा वायुमंडल, वायु, पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सभी क्या है? तमो प्रधानता में। तो अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं। तो अपने पर ध्यान रखना है, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। तो मतलब वैसा
संबंध संपर्क में भी अगर दिखाई दे कि किसी की कुदृष्टि है या खराब ख्याल आते हैं तो उन्हें ज़रूर सावधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके साथ मिलकर उनके संग में के रंग में मिल जाएं, ऐसा नहीं। उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूँ, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हंसी मजाक में भी कोई ऐसे वचन बोल देते हैं, कुवचन बोल देते हैं, तो वो भी बहुत बड़े नुकसान होता है, उससे भी हिसाब किताब बन जाता है। तो इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए। किसी को भी कोई कुवचन नहीं कहना चाहिए, चाहे हंसी मजाक ही हो। लेकिन हंसी मजाक करते करते भी कई बार कुवचन निकल जाता है, तो बाबा कहते हैं कि कुवचन भी नहीं बोलना है, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानदायक हो सकती है, किसी को बुरा लग सकता है। तो हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें विकारों की वायु हो। यानी हंसी मजाक भी अगर करना है तो बहुत ही मर्यादित शब्दों के साथ। तो हंसी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें विकारों की वायु हो। बाबा कहते कि बहुत खबरदार रहना है तुमको। मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रिय की चलायमान सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसी को भी देखेंगे तो योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमान जरूर होगी, तो अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो इन सब बीमारियों से छूट जाएंगे। तो योग में रहने से यह नहीं होता है। तो बाबा के साथ हमेशा योग में कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो इन सब से उपराम हो जाएंगे। सतयुग में तो कोई भी किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है, वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमान हो, तो वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए, तो योग बल से ही यह सब बीमारियाँ बंद हो जाती हैं। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। नहीं, सतयुग में तो है ही योगी लाइफ। तो यानी वहाँ पर कोई असुरी गुण नहीं होता, ना ही चंचलता होती है, ना ही चलायमान होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर योगी लाइफ ही रहती है। तो यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए, योग बल से ही यह सब बीमारियाँ बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। तो बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं कि राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत का बड़ा काम है, तो यह कोई आसान इजी काम नहीं है। तो पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ तो भाई पुरुषार्थ नहीं करना कि जो होगा भाग्य में मिल जाएगा। पुरुषार्थ तो करना ही है। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे का पद पाने लायक है। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं तो वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट हैं। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, कोई ड्राइंग कोई खेल, तो इसी तरह से उसमें मार्क्स ले लेते हैं, तो वो हैं कॉमन सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर रूहानी सब्जेक्ट्स, यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। तो वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट बादशाही नहीं मिलेगी। मासी का घर, बाबा कहते कि भाग्य बनाना है पुरुषार्थ कर कर, यह कोई मासी का राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी।
तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, यानी ज्ञान उठाया तो उसे मनन चिंतन करके जैसे हजम भी करना है, यानी अपना भी बनाना है। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं तो इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तो तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रहे और उनको रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं कि तुम कोई भी बात देखते हुए भी ना देखो, यानी कुछ भी हो रहा है तो व्यर्थ में उसकी गहता में नहीं जाओ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। रूहानी बाप की याद में रहे और उनको भी रास्ता बताना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। तो जो बच्चे जितना पुरुषार्थ करते हैं तो उससे उनकी अवस्था वैसी बनती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, महारथी होते हैं, तो वो अच्छे उच्च पद पाने वाले होते हैं। तो और कुछ बच्चे होते हैं कि वो इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, मनन चिंतन नहीं करते, तो उनकी अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं तो कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहाँ रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि रजाई पद में फ़र्क हो जाता है, लेकिन सतयुग में तो कोई भी आत्मा अगर आती है, सतयुग में जो भी जाते हैं तो वहाँ तो है ही सुख, वहाँ पर दुख नहीं है, रावण नहीं है, इसलिए वहाँ पर दुख नहीं होता। बाकी संपत्ति में तो फ़र्क है, संपत्ति से सुख होता है, लेकिन संपत्ति में फ़र्क पड़ेगा पुरुषार्थ अनुसार, उसे वहाँ पर वैसा ही सुख मिलेगा। तो जितना योग में रहेंगे तो उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। योग से हमें क्या मिलती है? हेल्थ। तो मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वह किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाबा कहते कईयों की तो ऐसी चलन होती है कि अज्ञानी और ज्ञानी मनुष्य है। बाबा यहाँ बता रहे हैं कि जो ज्ञान अच्छी रीति धारण करते हैं और जो बच्चे ज्ञान रत्न धारण नहीं करते हैं तो वो किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे। तो जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। तो जैसे स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो अगर इम्तिहान होते हैं तो उन्हें मालूम पड़ जाता है कि कितने उनको मार्क्स मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। तो बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए हैं कल्याण करने, अपना ही कल्याण करना है, दूसरों का भी करना है। तो बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझते अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। तो क्या है श्रीमत? कि तुम अपने आप को आत्मा समझो, अपने सत्य स्वरूप को समझो और फिर ते अभिमान छोड़ मुझे याद करो। यानी सबको दे नहीं समझना, आत्मा समझकर बाबा को, परमात्मा को याद करना। तो कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। तो कौन बुलाते हैं? हम बच्चे ही, हम आत्माएं ही परमात्मा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें भी पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, क्योंकि बाबा परमात्मा के बच्चे आत्माएं बुलाती हैं। तो ब्रह्मा से तुमको कितना भी मिलना नहीं है, कुछ भी मिलना नहीं है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के तन का आधार तो लेता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें वर्षा मुझसे ही मिलता है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। वह तो क्या है? आत्मा है, जीवन मरण में आते हैं और हमारे आत्मा भाई हैं। तो वह तो दादा है,
यानी भाई, बड़े भाई को कहते हैं दादा। तो बाबा भी नहीं, बाबा से तो वर्षा मिलता है, यानी शिव बाबा से। तो ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा अडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। तो इन द्वारा देने वाला कौन है? एक शिव बाबा। तो उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। हम क्या हैं? परमात्मा ही हमें ज्ञान देते हैं, हम उनके द्वारा सुनते हैं। कोई मनुष्य को ज्ञान नहीं सुना सकते। कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हैं। बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को यह बातें ध्यान में रहनी चाहिए। ज्ञान नदियाँ, ज्ञान का सागर यानी परमात्मा, और हम उनके बच्चे क्या हैं? ज्ञान नदियाँ यानी ज्ञान सागर से निकली हुई। अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। तो इस सारी दुनिया से अपने आप को समेट कर अंतर्मुख होकर बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। तो सुधारना किसे है? सिर्फ अपने को, और अपने ही ऊपर अटेंशन देनी चाहिए। अपनी जांच करके अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी चाहिए। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए, यानी अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए। हमारे मुख से को वचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को ही चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसको पागल कहना, यह भी कुवचन है। तो बाबा हमें छोटे से छोटी गुह्य राज बताते हैं कि किसी को पागल कहना, इस तरह के अनुचित शब्द भी यूज़ करना, ये भी कुवचन है। तो मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। यह तो किसको पावन ने बनाते हैं? किसी को नहीं बनाते हैं। तो पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में। तो स्वर्ग में प्योरिटी है, पवित्रता है, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। तो यहाँ ये क्या है? रावण राज्य, कलयुगी राज्य, रावण राज्य। तो बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए, यानी स्वयं को आत्मिक स्थिति में रहने की मेहनत। तो मुख से कोई भी पत्थर या कुवचन नहीं निकलना चाहिए, बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान, देह तो विनाशी है। आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतना भी अकल नहीं। सबको बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव,
शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे यह सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उनका भी कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद में नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देता है। फिर बाप अक्सर परिस्थानी बनाते हैं। परिस्थानी यानी परियों के रहने का स्थान, परे से परे का स्थान। तो वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितना उच्च परिस्थानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। बाबा क्या कहते हैं, अंडरलाइन है ये। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे साथ खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए तो उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी जिसमें विकारों की वायु हो। यानी कभी भी किसी के साथ भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी जिसमें आसुरी शब्द हों, विकार रूपी वायु हो, किसी को दुख देने वाले, चुभने वाले शब्द हों। ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है। अगर अपने को बहुत सावधान रखना है, अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, आसुरी गुणों को समाप्त कर रहे हैं। तो हम मुख से ऐसे वचन, कटु वचन नहीं निकालने कि जो किसी को दुख पहुँचाए। तो इससे सावधान रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी यानी स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखना। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। यानी जब मैं स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रखती हूँ, यानी अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में टिकती हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि कैसी हो जाएगी सभी के प्रति, बेहद की। तो फिर किसी के लिए कोई कटु वचन नहीं होंगे और ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। सबसे क्या होगा, प्यार से और अच्छी दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि होगी। तो कुदृष्टि, बाबा कहते हैं कि सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को सजा देनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। अपने आत्मिक स्थिति में रहने की, टिकने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। बचपन के नाज नखरे यानी जब तक यथार्थ रीति ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो क्यों, क्या, कैसे, ऐसे प्रश्न
आ जाते हैं और बाबा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं कि निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी यानी वाणी से परे के रहने वाले, स्थित रहने वाले भाव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाच नखरे हैं। छोटी छोटी व्यर्थ बातों में संगम के अमूल्य, ये क्या है, संगम हमारा अमूल्य समय है, कमाई करने का समय है। तो इसमें छोटी छोटी बातों में नहीं जाना, व्यर्थ में नहीं जाना। तो ये हैं बचपन के नाच नखरे। तो अब यह नाज नखरे शोभते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। तो इसके सिवाय और कोई भी याद ना है। उठो तो भी याद और सेवा, याद और सेवा, उठो तो भी याद और सेवा और सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। स्वयं ही संतुष्ट नहीं रहना है, बल्कि दूसरों को भी संतुष्ट करना है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, तो वो समझा जाएगा कि उसे सब सर्व प्राप्तियाँ हुई हैं, ये संपन्न आत्मा है जो स्वयं से भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है और दूसरी सूक्ष्म भी होती है, दोनों में अंतर है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। एकांत एक स्थूल है, एक सूक्ष्म, यानी एकांत स्थूल यानी स्थूल में जहाँ और कोई ना हो, सिर्फ एक के अंत में। और दूसरी है सूक्ष्म, यानी चाहे मैं आत्मा, चाहे कितनी भी भीड़ है, लेकिन मैं अंतर्मुख की स्थिति द्वारा अंदर से एकांत को महसूस करूं, तो उसे कहेंगे सूक्ष्मता में एकांत। तो बाबा कहते हैं एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। तो अंदर अपने ही सारी चारों तरफ से, सारी सृष्टि से अपने आप को समेट कर अंदर की तरफ। तो अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। अव्यक्त स्थिति, अपने आत्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है और एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।